और ये जो घटना घट रही है, एक वर्शिपर था जिसके द्वारा यह भविष्यवाणी करी गई है। एक वर्शिपर था बाइबल का, एक वर्शिपर था जिसके द्वारा यह भविष्यवाणी की गई है। ये वर्शिपर वो था तो राजा दाऊद के समय में जो परमेश्वर के भवन में गीत गाने के लिए वर्शिपर अपॉइंट किए गए थे, उनमें से एक वर्शिपर था जिसके बारे में जिसने इस विषय में भविष्यवाणी जो है हजारों साल पहले ही कर दी थी। और कई भविष्यवाणी जो है पूरी हो चुकी है उसी चैप्टर की, और कुछ भविष्यवाणी हमें आने वाले दिनों में पूरी होने जा रही है। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ साम्स चैप्टर 83, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 83, उसके पद 1 से पढ़े क्या लिखा है। हे परमेश्वर मौन न रहे, हे परमेश्वर चुप न रहे और शांत न रहे। आगे। क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युद्ध निकालते हैं। आगे। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इजराइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। हालेलुया। यहाँ पर जो है असाफ जो था जिसने इस भजन को लिखा है, असाफ ने इस विषय में भविष्यवाणी प्रस्तुत की है इस भजन संहिता के अंदर। उसने इस दुनिया में हो रही तमाम जो चीजें आज के समय में आप देख रहे हो और जो इसके अंदर की भविष्यवाणियां हैं, कई तो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और कुछ पूरी होने जा रही है, जिसके बारे में असाफ ने यहाँ पर जिक्र किया। उसने क्या बोला इजराइल के दुश्मनों के विषय में, हे परमेश्वर मौन न रहे, हे परमेश्वर चुप न रहे और शांत न रहे, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते हैं और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्ति निकालते हैं। उन्होंने कहा है, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इजराइल का नाम आगे स्मरण ना रहे। और यही नारा है 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ। 1948 में जैसे ही गठन हुआ, वैसे ही जितने ये इजराइल के दुश्मन थे, इन सब ने एक ही नारा लगाया कि इजराइल को हम दुनिया के नक्शे से उजाड़ देंगे, इजराइल को हम उजाड़ देंगे। 1948 में जैसे गठन हुआ, वैसे ही जितने अरब मुल्क थे, इन सब ने मिलकर क्या करा, इजराइल पे अटैक छेड़ दिया। इजराइल पे इन लोगों ने अटैक छेड़ दिया जबरदस्त तरीके से। और जब अटैक छेड़ा इन्होंने, तो इजराइल के पास उस समय आधुनिक सेना भी नहीं थी। ध्यानपूर्वक सुने, आज परमेश्वर की महान योजना को, उसकी डिवाइन प्लानिंग को आप जानोगे। जब इजराइल का गठन हुआ 1948 में, उस समय इजराइल के पास कोई आधुनिक सेना नहीं थी, कोई नौसेना नहीं थी, कोई वायुसेना नहीं थी। चंद मुट्ठीभर सैनिक थे, केवल चंद मुट्ठीभर सैनिक थे इजराइल के पास। और जितने भी आसपास के उसके देश के दुश्मन थे, उन सब ने मिलकर इजराइल पर युद्ध छेड़ दिया। और युद्ध जब छेड़ा उन्होंने, तो मिलकर उस समय क्या हुआ, इजराइल के पास केवल उन्होंने एक बारूद वाली तोप जो थी वो कहीं से यूरोप से मंगाई थी, और वही तोप थी, और कुछ चंद उनके पास बंदूकें थी, और उन्होंने उसी से ही युद्ध लड़ा और वो युद्ध को जीत भी गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी थी कि देश क्या कभी हो सकता है एक ही दिन में बस जाए। उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई। इजराइल एक ही दिन में एक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। एक ही दिन में 1948 में एक ही दिन में एक राष्ट्र घोषित कर दिया गया उस समय पर। और उस समय जितने भी ये लोग थे, इन्होंने बर्दाश्त नहीं करा। जो इजराइल के दुश्मन थे, इन्होंने क्या करा था, उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इजराइल का नाम आगे स्मरण ना हो। ये उन सबका नारा था कि इजराइल को हम ऐसा नाश करें आगे को उसका स्मरण ना रहे। ये उन सबका नारा था। और 2004 में यही नारा हम ईरान का देखते हैं। 2004 में ईरान ने भी यही नारा लगाया कि इजराइल का मैं दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा दूंगा। और यही भविष्यवाणी जो है ये बाइबल में प्रस्तुत की गई है। असाफ ने इसी बात की घोषणा कर दी थी, और इन लोगों ने मिलकर युक्ति बांधी और अटैक किया। और उस समय पर इजराइल ने इस युद्ध को जीता। और उस समय जो है बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ था, क्योंकि युद्ध की शुरुआत जो थी उसमें मिस्र और लेबनान, इन दोनों ने मिलकर युद्ध की शुरुआत करी थी। और 8 अरब देश मिलकर इजराइल के विरुद्ध उठ गए। इन दोनों के द्वारा 8 अरब के देश भी मिलकर इजराइल पर अटैक कर गए। और इजराइल में केवल चंद मुट्ठी भर सैनिक थे, एक तोप थी और कुछ बंदूकें थी। और इन सब के पास आधुनिक सेना थी। इन सब ने मिलकर अटैक किया और परमेश्वर ने इजराइल की रक्षा करी। और असाफ की दी गई इस भविष्यवाणी का पैटर्न जो हम समझ रहे हैं, और परमेश्वर ने उस समय पर उन सबको इस युद्ध में हराया और इजराइल वहां पर जयवंत हुआ। हालेलुया। वहां पर इजराइल जयवंत हुआ, ये इस बात को यहां बताता है। और 2004 से ईरान इसी बात को बार बार दोहरा रहा है कि इजराइल का हम नामो निशान मिटा देंगे और इजराइल बचेगा ही नहीं। इस बात को उन्होंने बोला है। और जो आज हम ईरान को पढ़ते हैं, ईरान के बारे में समझते हैं, ईरान ये वही देश है जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, फारस जिसको कहा गया है। प्राचीन समय में इन सारे देशों के नाम, बाइबल के समय के नाम जो है वो अलग थे, और आज के समय में नाम बदल चुके हैं। और जो फारस जो नाम रखा गया है, ये फारस नाम ईरान का नाम ही था पहले। ईरान का नाम ही था, क्योंकि ईरान में जितने लोग रहने वाले थे वो सारे आर्यन जाति के थे। और इन सब ने ही इस नाम को शिफ्ट किया। उसके बाद ये फारस नाम रखा गया है। 1935 से पहले फारस नाम था ईरान का, उसके बाद ये नाम ईरान रखा गया है। और फारस जो है वो इजराइल का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन बताया गया है। ईरान जो है
जिसको फारस कहा गया बाइबल के समय में, और हेजेकिएल 38 चैप्टर की जो प्रोफेसी है, जो बड़े युद्ध की चेतावनी है, एक बहुत बड़े युद्ध की चेतावनी है, उसके अंदर बताया गया है कि फारस भी एंटर होगा, रोश भी एंटर होगा, यानी रसिया का जिक्र किया गया। लेकिन आज के युद्ध में हम देखते हैं कि अभी रशिया एंटर नहीं हो रहा है, वो पीछे से समर्थन दे रहा है। लेकिन ईरान जो है, ईरान ने धीरे धीरे कदम बढ़ा लिया है, ईरान आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पे जो अलाइनमेंट्स बनती हुई आपको दिखाई देंगी इस भजन संहिता के अंदर, सारे की प्लेयर अपनी अपनी पोजीशंस को ले रहे हैं, वो तमाम चीजें आपको पता लगेंगी, कैसे इजराइल पे आक्रमण होगा, अगले आने वाले कौन कौन से देश हैं जो इजराइल के विरुद्ध उठेंगे और इजराइल पे आक्रमण करेंगे, और ये युद्ध क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर में शिफ्ट हो सकता है या नहीं। आज के मैसेज से आप जानोगे क्या ये वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर को शुरू कर सकता है, ट्रिगर दबा सकता है या नहीं। और यहां पर हमने जाना जो ईरान है, और ईरान जो है वो अरब कंट्रीज में नहीं आता है, ईरान जो है वो अरब कंट्रीज में नहीं आता है, वो मिडिल ईस्ट के अंदर पाया जाता है, वो मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, मध्य पूर्व में पाया जाता है ईरान जो है, और ईरान की शुरुआत वहीं से हुई है। उसके बाद आगे पढ़े 5 से क्या लिखा है, उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इस्माइली और मोआबी और हुब्बी, गुलाबी, गुबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिश्ती हैं। इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं, उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। हालेलुया। यहाँ 5 में क्या लिखा है, उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। इन सब ने क्या बोला, एक मन होकर तेरे विरुद्ध क्या करा है, वाचा बांधी है और युक्ति निकाली है। यानी जितने इजराइल के दुश्मन हैं उन सब ने मिलकर इजराइल के विरुद्ध शुरू से ही प्लान किया है, कोई आज की बात नहीं है, शुरू से ही प्लान किया है, जिनके बारे में यहां जिक्र किया गया है। यह तो एदोम के तंबू वाले, पहली चीज जो बताई है वो बताया गया एदोम के तंबू वाले, और जो एदोम के तंबू वाले जिसका जिक्र है, ये पैलेस्टाइन रिफ्यूजी है, जो पैलेस्टाइन में यानी फलस्तीन के अंदर जो उस समय एक तंबू डाल के रहा करते थे, और पैलेस्टाइन रिफ्यूजी की जो आप इमेज देखते हो, जो पिक्चर देखते हो पुराने समय की, ये सारे तंबू डाल के ही रहा करते थे, जो पैलेस्टाइन रिफ्यूजी है, जिसका यहां पर जिक्र करा गया है बाइबल के समय में लिखा है। वो कौन थे, एदोम के तंबू वाले, ये एदोम वंशी जिसका जिक्र मैंने बताया था आप सबको, ये सारे वही पैलेस्टाइन के लोग हैं जो रिफ्यूजी थे और पैलेस्टाइन में आके वहां पे तंबू डालकर रह रहे थे। उसके बाद आगे क्या लिखा है, पढ़े। उसके बाद अगली बताई गई है जाति इस्माइली जाति, जिसका मैंने जिक्र किया, सऊदी अरब के लोग, सऊदी अरब के जितने लोग हैं, और हम जानते हैं जो सऊदी अरब है वो इजराइल का कट्टर दुश्मन है, इजराइल का कट्टर दुश्मन है सऊदी अरब, जिसके बारे में जिक्र है इस्माइली बोला गया है। इस्माइली ये वही लोग हैं सऊदी अरब वाले, ये सारे शुरू से इजराइल के विरुद्ध में है, इजराइल के खिलाफ है, ये चीज बोली गई है। उसके बाद अगली जाति क्या बताई गई है, मोआबी जाति, ये वो है, ये जो साउथ साइड के जॉर्डन के लोग हैं, यानी दक्षिणी इलाके के जॉर्डन के लोग हैं, यर्दन के, ये वो लोग हैं जो मोआबी लोग हैं, क्योंकि मोआबी जाति जो थी वो यहीं से बनी थी, और बाइबल के समय में उसको मोआब के नाम से कहा गया, मोआबी जाति के नाम से, जो आज के समय में साउथर्न जॉर्डन है। और यहाँ के जितने लोग हैं आज हम देखते हैं जॉर्डन भी वो इजराइल के विरुद्ध है, इजराइल के खिलाफ है, वो भी इजराइल के फेवर में नहीं है। ये सारे देश जिनकी सूची मैं बता रहा हूं यहां पर ध्यान पूर्वक सुने, जितनी की सूची यहां पर दी गई है, इसके अंदर यहां पे आसाफ ने पूरी तौर से वो की प्लेयर की पोजीशंस बता दी है कि कितने लोग मिलकर इजराइल पे आक्रमण करेंगे और किस किस तरीके से करेंगे। ये सारे देश इजराइल के दुश्मन हैं, केवल अभी पैलेस्टाइन नहीं है, हम सोचते हैं पैलेस्टाइन है, ईरान है, इराक है, नहीं, ये जितने देशों का जिक्र है ये सारे आज के समय में इजराइल के दुश्मन हैं। और जहां पर अगली चीज बताई गई है कि मोआबी, उसके बाद बताया गया हुग्री। ये हुग्री कौन है, हुग्री वो है जो अब्राहम की पत्नी सारा की मृत्यु के बाद, अब्राहम की पत्नी सारा की मृत्यु के बाद जब दोबारा अब्राहम उसके हजीरा के पास गया और हजीरा से जो बच्चे उत्पन्न हुए, ये वो है जिनको इंग्लिश में हैग्रिटाइज भी कहा जाता है, हिगरी जाति कहा जाता है। ये वही लोग हैं, अब्राहम के पत्नी हजीरा से जो बच्चे उत्पन्न हुए थे उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसके बारे में हमने क्लियर पढ़ा है। और ये सारे लोग जो है मध्य पूर्व में जाके बस गए थे, मध्य पूर्व में जाके बस गए थे। उसके बाद अगली जाति बताई गई है गबाली जाति। ये गबाली जाति जो है आज के समय में, जो गबाली जाति का यहाँ पर जिक्र बताया गया वो आज के समय में दक्षिणी लेबनान को दिखाता है। जो लेबनान हम देखते हैं वो दक्षिणी लेबनान को दिखाता है। ये भी जो है बहुत जबरदस्त तरीके से आज के समय इजराइल का कट्टर दुश्मन है, और लेबनान की तरफ से भी आक्रमण हो रहे हैं। आज जो सिनेरियो हमें दिखाई देता है, जो हम न्यूज में सुन रहे हैं, जो हमें पता लग रहा है, आज के समय लेबनान की तरफ से भी, लेबनान भी आक्रामक हो चुका है इजराइल पे आक्रमण करने के लिए, और लेबनान की तरफ से भी फायरिंग हो रही है। ये दुश्मन है जो बताए गए हैं, और लेबनान बहुत ज्यादा नफरत करता है इजराइल से। उसके बाद आगे पढ़े, कौन सी बताई गई है, अमोनी जाति वो है जो उत्तरी जॉर्डन के लोग हैं, ये उत्तरी जॉर्डन के लोग हैं जिनको नॉर्थर्न जॉर्डन के लोग कहा जाता है। और बाइबल के समय में ये वही सारे लोग हैं जो आज भी इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं, इजराइल से नफरत करते हैं। जॉर्डन देश क्यों इजराइल से नफरत करता है, क्यों नफरत करता है? उसका मेन कारण है जितने भी जॉर्डन के लोग हैं वो इजराइल से नफरत करते हैं क्योंकि
एक समय पर यरूशलेम जो है वो जॉर्डन के अंदर आता था। यरूशलेम का जो अधिकार था वो जॉर्डन के पास था। लेकिन जब इजराइल ने युद्ध लड़के उसको जीत लिया, उसके बाद से जॉर्डन के लोगों के अंदर ये नफरत आ गई, क्योंकि यरूशलेम का जो टेक ओवर कर लिया, यरूशलेम को वो अपने इजराइल ने कर लिया, उसका टेक ओवर कर लिया। और जितने जॉर्डन के लोग थे वो इस बात से क्रोध से भर गए, नफरत से भर गए, और इस कारण वो इजराइल के दुश्मन बताए गए हैं, लिखा है। और ये तो चीज अभी करी है इजराइल ने, लेकिन ये दुश्मन तो आज के नहीं है। ये बाइबल में असाफ ने इनको खुद हजारों साल पहले बता दिया था कि ये दुश्मन है। यानी सब कुछ जो आज वर्ल्ड में हो रहा है ये बिब्लिकल है, बाइबल के आधार पे है, और बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। उसके बाद अगली जाति कौन सी बताई गई है? अमालेकी। यह सबसे खतरनाक जाति है, जिसके विरुद्ध में परमेश्वर ने भी कहा था। जब मूसा को व्यवस्था दी थी तो कहा था परमेश्वर ने, मैं जाति से इसके पीढ़ी पीढ़ी तक मैं लड़ता रहूंगा। अमालेकी सबसे खतरनाक जाति है, और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अमालेकी ये वही जाति है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं एस्तर की पुस्तक में। हमास नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था? उसने एस्तर के विरुद्ध, यहूदियों के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा था। उसने बोला राजा को, जितने यहूदी हैं उन सबको एक ही दिन में मरवा दिया जाए। ये अमालेकी था, अमालेकी जाति का था, लिखा है वचन में, एस्तर की पुस्तक में। और उसने यहूदियों के खिलाफ इस षड्यंत्र को रचा, और उसने एक ही दिन में एक आज्ञा पत्र निकलवाया, जितने यहूदी हैं सबको मार दिया जाए, सबको मार दिया जाए। और अमालेकियों के विषय में ही परमेश्वर ने कहा था, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी इनसे लड़ता रहूंगा, परमेश्वर इस बात को बोला। और आज के समय में हम देखते हैं जो आज के समय में जो हमास है, उसने भी पूरी तौर से यहूदियों को मारने के लिए एक चीज का उसने उदाहरण दे दिया, उसने डे ऑफ रेज का उदाहरण दे दिया। यहां पर उसने क्लियर आज की डेट में जो हमास है, हमास के नेताओं ने इस बात को पूरे वर्ल्ड में 13 अक्टूबर को ये डिक्लेयर कर दिया, कहा गया डे ऑफ रेज को, जिसका अर्थ है दुनिया भर में जितने भी यहूदी हैं, जहां तुम्हें मिले उनको जान से मार दो, ये 13 अक्टूबर 2023 को अभी कुछ दिन पहले ये डिक्लेयर किया गया है। जैसे अमालेकी जो लोग थे वो परमेश्वर के बच्चों यानी इजराइलियों के विरुद्ध में थे और इजराइल का विरोध करते थे, वैसे ही यहां पर जिहाद के रूप में एक बात का जिक्र किया गया है, जितने मुसलमान हैं पूरे दुनिया के अंदर तुम्हें जहां भी यहूदी मिलते हैं उनको जान से मार दो, उनका सफाया कर दो। यह चीज का जिक्र किया गया है। इतनी नफरत है इन लोगों को शुरू से इजराइलियों के साथ। उसके बाद इनके खिलाफ बताया गया है, ये वही लोग हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध शुरू से लड़ते थे, और यही अमालेकी थे जिन्होंने क्या करा, शाऊल से भी युद्ध लड़ा था, राजा शाऊल से भी युद्ध लड़ा था। जब राजा शाऊल के समय में अमालेकियों ने युद्ध लड़ा था तो परमेश्वर ने अमालेकियों को शाऊल के हाथ में कर दिया था, और परमेश्वर ने कहा था इनका सर्वनाश कर देना। लेकिन शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने उनका सर्वनाश नहीं किया, उनको छोड़ दिया। और परमेश्वर ने कहा, जो तूने गलती करी है इसके कारण तेरे पंजर में ये जीवन भर तुम लोगों के ये कांटे की तरह चुभते रहेंगे। और जितने अमालेकी थे वो आगे जाके सेम इसी तरह दुखी करते रहे, इजराइलियों को दुखी करते रहे। और यही गलती करी थी राजा शाऊल ने, जिसके कारण वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ठहरा था, क्योंकि उसने उनका सर्वनाश नहीं किया था, उसने छोड़ दिया था। ये चीज यहां बताई गई है। और यही वो लोग हैं जो आगे जाके पूरी तौर से आज परमेश्वर यानी इजराइलियों के विरुद्ध आज भी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में जिक्र है। आगे बढ़े, क्या लिखा है? जो सोर का जिक्र है, सोर को बताया गया है, यह पूरी तौर से बाइबल के समय एक प्राचीन नाम है, जिसको आज के समय लेबनान कहा जाता है, और हम जानते हैं लेबनान कितना कट्टर दुश्मन है इजराइल का। और आगे बढ़े, अश्शूरी और उनके संग अश्शूरी भी मिल गए हैं, और उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला। हाँ, अब लिखा अशूरी यानी असुर, जिनको आज की डेट में सीरियंस भी कहा जाता है। और जो देश सीरिया है, सीरिया वही देश है जो अशूरी कहा जाता है, और ये पूरी तौर से विरोध में है। और हम जानते हैं सीरिया पूरी तौर से इजराइल के विरुद्ध है, और सीरिया चाहता है इजराइल का नाश कर दिया जाए, ये सारे देश जिनके बारे में जिक्र है, इन सब की अलाइनमेंट्स बनती हुई हमें दिखाई दे रही है अभी से। और ये 2006 तक जितने भी युद्ध हुए इजराइल के साथ, 6 युद्ध हो चुके हैं इजराइल के साथ, उन सब में इतनी जो भजन संहिता 83 के अंदर बातें कही गई है, वो कितनी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। लेकिन आगे कुछ बाकी है जो हमें आज के समय में पता लगेंगी। उसके बाद आगे पढ़े, क्या लिखा है? उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। और उनसे लूत वंशियों को सहारा मिला है। ये लूत वंशी कौन है? लूत वंश कहा जा रहा है, यानी लूत की जो बेटियां थी, उनकी बेटियों से जो 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनका जिक्र कहा गया है, उन्हीं को लूत वंशी कहा गया है। जिसका लिखा है, लूत वंशी कौन है? ये पैलेस्टाइन और वेस्ट बैंक के लोग हैं जो रिफ्यूजी हैं। पैलेस्टाइन और वेस्ट बैंक में जो रिफ्यूजी हैं, ये उनका जिक्र है, यही लूत वंशी है। और इनको किससे सहारा मिला है? जो ऊपर जितने देश बताए गए हैं, जितने मिडिल ईस्ट के देश बताए गए हैं, इन सब से इनको सहारा मिला है। पैलेस्टाइन को सहारा कहां से मिल रहा है? ईरान की तरफ से, इराक की तरफ से, जितने भी ये देश है इनकी तरफ से इनको सहारा मिला है लूत वंशियों को। और ये वही लोग हैं, रिफ्यूजी वही लोग हैं, ये पैलेस्टाइन के रिफ्यूजी हैं जो वेस्ट बैंक में रह रहे हैं, गाजा में रह रहे हैं। और ये अभी भी इस प्लानिंग में है कि हम इजराइल का नाश कर दें, इजराइल का घात कर दें। उसके बाद आगे पढ़े, क्या लिखा है? इनसे ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से और किशोन
नाले की सीसरा और याबीन से किया था। हालेलुया। अब यहाँ पर जिस चीज का जिक्र है, जो चीज यहाँ पर बताई गई, जो रिफ्यूजी पैलेस्टाइन थे जिसके बारे में बता रहा था आप लोगों को, ये वही लोग हैं जिनको जब जॉर्डन पे युद्ध लड़के इजराइल ने उसको अपने कब्जे में कर लिया। 1967 में जब इजराइल ने युद्ध लड़ा था तो जॉर्डन के अंडर में जब आता था यरूशलेम, उसको अपने पास कर लिया था। और आज के समय में जितने भी रिफ्यूजी यानी पैलेस्टाइन रिफ्यूजी है, जॉर्डन के लोग हैं, आज भी उनके पास इजराइल की नागरिकता नहीं है। बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनका इजराइल की नागरिकता है, वरना सारे के सारे जो है उनकी नागरिकता जॉर्डन की होती है। आज जितने भी लोग हैं उन सबकी नागरिकता जॉर्डन की ही बताई जाती है। और ये वही लोग थे जो उस समय पर परमेश्वर के यानी इजराइल के लोगों के विरुद्ध थे। और जो लूत के वंश के जो दो पुत्र उत्पन्न हुए थे लूत की बेटियों के, जिसका जिक्र है अमोन और मोआब। ये अमोन और मोआब लूत की बेटियों के पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनसे ये जाति बनी है, जिनके बारे में जिक्र करा गया है। इनसे ऐसा कर जैसा मिघानियों से और किशोन नाले में सीसरा और याबीन से किया था। अब मिघानियों के साथ क्या किया था? बाइबल को हम पढ़ते हैं तो मिघानियों के साथ युद्ध लड़ा गया था। और किसने युद्ध लड़ा था? गिदोन ने मिघानियों से युद्ध लड़ा था। और जब गिदोन ने मिघानियों के साथ युद्ध लड़ा था, एक लिमिटेड सेना लेकर लड़ी थी। जब गिदोन युद्ध लड़ने गया, लिमिटेड सेना के साथ लड़ने गया था, बहुत बड़ी सेना नहीं थी। और बहुत बड़े लोग, जब बहुत ज्यादा लोग उसके साथ थे तो परमेश्वर ने कहा इनमें छटाई कर दे। और लिमिटेड लोगों को लेकर वो युद्ध लड़ने के लिए गया था और मिघानियों को हरा दिया था। मिघानियों के साथ ऐसे ही युद्ध लड़ा था। और 1948 में इस प्रोफेसी को हम फुलफिल होते हुए देखते हैं। 1948 में जब इजराइल के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया था लेबनान और मिस्र ने और 8 अरब देशों ने, तो उस समय पर इसी तरह चंद मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर युद्ध लड़ा गया था। और युद्ध में इजराइल जो है वो जीत गया था। और असाब की हजारों साल पुरानी करी गई भविष्यवाणी 1948 में यहाँ पर फुलफिल होती है, जिसके बारे में जिक्र है। उसके बाद आगे क्या बोला गया है? जो इंदौर में नष्ट हुए, और लिखा किशोन नाले से सीसरा और यबीस से किया था और इंदौर में नष्ट हुए। जो यहाँ पर जिक्र है, एक समय पर स्विस नहर के कारण एक युद्ध हुआ था इजराइल और मिस्र का 1956 में जो युद्ध हुआ था ये स्विस नहर को लेकर हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में जब मिस्र जो है इजराइल के विरुद्ध आ गया था, उसके कारण कितने अरब देश थे वो मिस्र के फेवर में आ गए थे और इन्होंने मिलकर जो है इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। और उस समय इस युद्ध को इजराइल जीत गया था। जिस बहती हुई नाली का नहर का जिक्र है वो इसी बारे में भविष्यवाणी जो है आसाफ ने हजारों साल पहले कर दी थी। और जब इस युद्ध को लड़ा इजराइल ने तो इजराइल यहां पर जयवंत हुआ। और आगे एक बात और इसमें जिक्र है, इसमें लिखा हुआ है जो इंदौर में नष्ट हुए। और इंदौर में जो नष्ट हुए थे वो क्या था? जब उस समय पर युद्ध हुआ था इन सारे देशों का, तो उस समय पर जब इस युद्ध को उसने लड़ा था, लड़ने के बाद क्या हुआ था? उसने बुरी तरीके से इनको हरा दिया था और नाश कर दिया था। और क्या किया था उस समय? जितने सीरिया के लोग थे, क्योंकि उस समय जो युद्ध लड़ा था वो कहा जाता है गलोन का क्षेत्र था, वो गलोन का पहाड़ी वाला क्षेत्र था जिसको बासान का क्षेत्र भी कहते हैं। और वहीं पर युद्ध लड़ा था उसने और लड़के उनकी हालत खराब कर दी थी। लिखा है इंदौर में नष्ट हुए। और जैसे इंदौर में नष्ट हुए, बताया जाता है जब वो युद्ध हुआ था तो पहाड़ों पर लाशें पड़ी हुई थी, भर भर के लाशें पड़ी हुई थी। इजराइल ने जब युद्ध लड़ा था, युद्ध में जितने लोग थे मिस्र के और जितने अरब कंट्री के लोग इसमें शामिल हुए थे, उस समय इजराइल ने सबका सफाया कर दिया था, ऐसे नष्ट किया था। और इसका जिक्र जो है आसाफ ने इस भविष्यवाणी में हजारों साल पहले ही बता दिया। उसके बाद आगे पढ़े क्या लिखा है 11 में? इनके रईसों और ओरेब और जायब सरीके और इनके सब प्रधानों को जेबे और सलमुन्ना के समान कर दे। कहा था हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाएंगे। हालेलुया। अब यहां से एक नई चीज आपको समझ आती है जिसमें लिखा है कि इनके रईसों को ओरेब और जयब सरीके और इनके सब प्रधानों को जेबा और सुलमा के समान कर दे। तो यहां पर जो दो नाम बताए गए हैं, पहला नाम बताया गया यहां पर ओरेब नाम बताया गया। ओरेब नाम का हिब्रू भाषा में यहां ओरेब नाम है जिसका मतलब है कौवा। और दूसरा नाम जो यहां पर बताया गया है वो क्या है? जायब का मतलब है भेड़िया। जायब का नाम है भेड़िया। और यही चीज जो है ये दोनों आप जानकर हैरान हो जाओगे, 1982 में जो लेबनान के साथ इजराइल का युद्ध हुआ, इस युद्ध में दो ही संगठन थे और दोनों इन संगठनों के यही सिंबल्स थे, यही साइन थे जो यहाँ पे आसाफ ने बताया है। और वो संगठन था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन। ये दो ही संगठन थे जिन्होंने मिलकर लेबनान की तरफ से आक्रामक हमले किए थे इजराइल के ऊपर। और इजराइल ने इस हमलों का जवाब दिया था और इनका नाश कर दिया था। ये क्लियर यहाँ पे जिक्र है। और आज के समय में भी हम देख रहे हैं कि आतंकवादी हमले हमास की तरफ से इसी प्रकार किए जा रहे हैं। और यहाँ क्या बोला गया है? उनका ऐसे नाश कर दे जैसे तूने कहां पे किया था? जयाब सरीखे और इनके सब प्रधानों के जेबा और सुलमा के समान कर दे। तो जैसा तूने उस समय इनको जवाब दिया था, नाश कर दिया था, वैसा ही तू इनके साथ कर दे। और सेम इसी तरीके से दूसरा युद्ध हुआ था इजराइल का लेबनान के साथ
दूसरा युद्ध हुआ था 2006 में लेबनान के साथ, और जब ये युद्ध हुआ इजराइल का, इस युद्ध में उसने बहुत बुरी तरीके से इनको फिर से हरा दिया और फिर से इनका बुरा हाल कर दिया, क्योंकि लेबनान इसीलिए आज भी इजराइल के साथ उसका कट्टर दुश्मन है, और इस दुश्मनी को वो वहीं से चलती हुई आ रही है, क्योंकि बाइबल में लिखी हुई सारी बातें, और हम देख रहे हैं अलाइनमेंट्स ऐसे ही बन रहा था उस समय। अब 2006 से आगे की बात आती है, अब आती है आगे की बात जिसका हम जिक्र पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ के आपको पता लग जाएगा ये युद्ध किस रूप में आगे जा सकता है, और क्या इस युद्ध का साइन है कि ये युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर को दबा देगा, जिसके बारे में हम पढ़े आगे। हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूलि या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे, उस आग के समान जो वन में भस्म करती है, और तो उन लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है। हालेलुया। अब यहाँ पर जो साइन बताए गए हैं, ये जो घटना बताई गई है, ये 2006 के बाद एक नई चीज बताई जा रही है इजराइल के दुश्मनों के विरुद्ध में। यहाँ पर जिक्र है, यहाँ पर लिखा है मेरे परमेश्वर इनको बवंडर की धूलि या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। लिखा है परमेश्वर को बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। और आज के समय में इस भविष्यवाणी को हम गाजा में पूरी होते हुए देख रहे हैं, इस भविष्यवाणी को गाजा में पूरी होते हुए देख रहे हैं। इजराइल की वायुसेना हो सकता है असाफ यहाँ पर इजराइल की वायुसेना का जिक्र कर रहा हो, बवंडर के समान, जो आकाश में बवंडर के समान आई, उसने क्या कर उसको बवंडर की धूली या पवन के उड़ाए हुए के भूसे के समान कर दे। और परमेश्वर ने के वचन के अनुसार यह भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हुई है। उसके बाद आगे पढ़े क्या लिखा है, और लिखा है और आग के समान जो वन को भस्म करती है, उस लोक के समान जो पहाड़ों को जला देती है। और आज के समय में गाजा में सेम यही चीज हम पूरी होते हुए देख रहे हैं, सेम यही चीज पूरी होते हुए देख रहे हैं। गाजा में हमें जगह जगह दिखाई दे रहा है, जैसे जंगल में आग लगती है उसकी लौ दिखाई देती है, आज गाजा में वैसे ही मिसाइलों की और बम की बारिश जो इजराइल की तरफ से करी जा रही है, बमबारी, उसमें दिखाई दे रहा है जगह जगह पे आग निकल रही है। और आज जो हमें गाजा की जो हमें पिक्चर दिखाई देती है, उसकी वीडियो फुटेज दिखाई देती है, उसमें सेम यही चीज दिखाई जा रही है, आग निकल रही है, गाजा से आग निकल रही है, वही चीज यहाँ बताई गई है। उसके बाद लिखा है तू इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे, यानी तू अपनी आंधी से इनको भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। यानी आज इजराइल की वायु सेना के द्वारा ही भयंकर रूप से, विकराल रूप से गाजा की तबाही होगी, क्योंकि वायु सेना के द्वारा ही गाजा में तबाही मची है, इजराइल की वायु सेना के द्वारा ही गाजा में तबाही मची है। और असाफ ने यही भविष्यवाणी यहाँ पर प्रस्तुत की थी। उसके बाद लिखा है इनके मुंह को अति लज्जित कर कि यहोवा ये तेरे नाम को ढूंढे, और इनके लिखा है मुंह को अति लज्जित कर कि यहोवा तेरे नाम को ढूंढे, यानी इनको युद्ध में तू परमेश्वर ऐसा हरा दे कि इनके मुंह जो है लज्जित हो जाए और ये तुझे ढूंढे, ये जान ले कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही यहोवा रब्बी है, तेरे अलावा कोई और नहीं है, वो इस बात को जान जाए। उसके बाद आगे क्या लिखा है पढ़े, ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे, उनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जान लेगी केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। हालेलुया। ये बाइबल की प्रोफेसी रिवील करती है इस युद्ध का क्या अंतिम रिजल्ट आने वाला है। यहाँ लिखा है ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे, इनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए। ये सदा के लिए लज्जित हो और ये घबराए और उनका मुंह क्या हो, काले हो जाए, जिससे ये जान ले केवल तू ही जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। यानी इस युद्ध का परिणाम यही है, इजराइल जयवंत होगा और इजराइल ही इस युद्ध को जीतेगा। इस भविष्यवाणी में यह रिवील करा गया है, और जितने हम देशों के बारे में हमने जाना उन सारे देशों की अलाइनमेंट्स हम बनते हुए देख रहे हैं। और कई प्रोफेसी एक्सपर्ट बाइबल स्कॉलर ये भी कहते हैं भजन संहिता 83 की प्रोफेसी जो है ये फुलफिल हो चुकी है 1948 से लेकर 2006 तक, लेकिन उसके आगे जो हम पढ़ते हैं वो हमें आज के समय की घटना के ऊपर भी हमारे ध्यान को ले जाती है, जो बताती है इस बात का संकेत है। और ये युद्ध जो है ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की ट्रिगर को दबाएगा, लेकिन इस युद्ध के बाद वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। इसके बाद एक विशाल युद्ध होगा जिसमें इजराइल के विरुद्ध दुनिया के कई सारे देश शामिल होंगे। आज इजराइल के साथ जो है वो अमेरिका खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है, ये दुनिया की महाशक्तिशाली देश है जो खड़े। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कई सारे देश शामिल होंगे, जो हमें हेजेकियल 38 में क्लियर पढ़ने में आता है। रशिया भी इंक्लूड हो जाएगा और दुनिया के कई देश और इंक्लूड हो जाएंगे, सब मिलकर इजराइल पे आक्रमण करेंगे और उस युद्ध में परमेश्वर अपना हस्तक्षेप करेगा और इजराइल को जयवंत करेगा। हालेलुया। तो आज के इस वचन से, आज की प्रोफेसी के रिवील करने से परमेश्वर ने बता दिया इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है और क्यों हम इजराइल के साथ हैं। जब प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिले तो प्रभु ने कहा कि उद्धार जो है वो यहूदियों में से है, हम क्यों इजराइल का साथ दे रहे हैं। इजराइल जो है यहूदी देश है और वो महाराजा का नगर है, और लिखा है यहोवा का नपा हुआ भाग है। हम यहूदियों के साथ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि मेरा उद्धार, आपका उद्धार और समस्त मानव जाति का उद्धार यहूदियों में से ही है।
हम सबका उद्धार यहूदियों में से ही है, इसीलिए हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और वचन में लिखा है, जो इजराइल को आशीष देगा परमेश्वर उसको आशीष देगा, जो इजराइल को श्राप देगा परमेश्वर उसको दंड देगा। यह क्लियर लिखा है। और जितने आज देश, जितनी भी जाति मिलकर इजराइल के विरुद्ध खड़ी हो रही है, इजराइल का नाश करना चाह रही है, वो सब दंड पाएंगे और पूरी तौर से वो रोएंगे और बिलकेंगे और उनका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का नपा हुआ भाग है इजराइल, जिसके बारे में आज के संदेश से हमने जाना। और इससे हमें पता लगता है ये युद्ध होने के बाद एक विशाल युद्ध और होगा। इस युद्ध के होने के बाद एक विशाल युद्ध और होगा, और जितने की प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस को लेंगे और मिलके वो अलाइनमेंट्स बनेगी और इजराइल पे अटैक करेंगे। और उसके बाद इजराइल में एक भयंकर युद्ध होगा और परमेश्वर अपना हस्तक्षेप करेगा और इजराइल को जयवंत करेगा। यह चीज बताई गई है। और यीशु ने कहा, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। बोला गया लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा मत जाना, ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। जगत में जो पीड़ा आने वाली है उसका आरंभ होगा। इसीलिए जब तुम इस चर्चाओं को सुनो तो डरना मत। जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, लेकिन तुम घबराना मत। बहुत से लोग आके कहेंगे मसीह यहाँ है, मसीह वहां है, आओ हम चलते हैं, जंगल में मसीह है, लेकिन किसी के पीछे मत जाना। लिखा है, चुने हुओं को भी भरमा देंगे। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक लोगों को भरमा देंगे। आज जितने झूठे भविष्यवक्ता है पूरी दुनिया में और जिनके पास एक बहुत बड़ी भीड़ है उनकी कलीसिया में, वो उनको भरमा देंगे, उनको डाइल्यूट कर देंगे और वो एंटी क्राइस्ट के विषय में कहेंगे ये ही मसीहा है, चलो इसके पास। वो ही भरमा देंगे, आओ मसीहा यहाँ है, चलो उसके पास। और पूरी भीड़ की भीड़ जो बाइबल नहीं पढ़ती है, वचन को नहीं पढ़ते हैं, वो सारी कलीसिया उनके पीछे पीछे जाएंगी। और अंधा अंधे को क्या मार्ग दिखा सकता है? दोनों गड्ढे में गिरेंगे और वो पास्टर भी वो कलीसिया भी दोनों नरक में चली जाएंगी, परमेश्वर के दंड को भोगेंगी। ये चीज बताई गई है। इसीलिए आज के संदेश से परमेश्वर ने क्लियर कर दिया, ये युद्ध जो है वर्ल्ड वॉर 3 के ट्रिगर को दबाएगा तो सही, लेकिन अभी वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। इसका होना आगे है, जब इज़ेकिएल 38 के अनुसार सारे की प्लेयर्स अपनी पोजीशंस लेंगे, उसके बाद इजराइल के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे, उसके बाद जाके वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां से ट्रिगर दब चुका है। अब उसके बाद दोबारा युद्ध होगा, क्योंकि जो इजराइल में युद्ध हो रहा है वो 35 एकड़ जमीन के लिए हो रहा है। जो 35 एकड़ की जमीन है, जहां पर जो मानते हैं यहूदी कि परमेश्वर का 3rd टेंपल बनाया जाएगा, उसी को लेकर विवाद है। इस्लाम के लोग कहते हैं कि हमारी जो मस्जिद है वो मस्जिद वहां पर है, तो यहां पर हम कुछ भी किसी को बनाने नहीं देंगे। इस चीज का विरोध है। लेकिन बाइबल कहती है 3rd टेंपल बनेगा, उसका बनना जरूरी है। और वो किसके लिए बनेगा? वो यहूदियों के लिए बनेगा, क्योंकि यहूदी बिना मंदिर के अपने सैक्रिफाइस को नहीं चढ़ा सकते हैं। जब मंदिर बनेगा वहां वो अपने सैक्रिफाइस को चढ़ाएंगे। और हम जो है, हम परमेश्वर का मंदिर है। अन्य जाति जो लोग हैं वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर इस मंदिर की बात हमसे करता है, इस मंदिर को तैयार करे। जो वो मंदिर बनेगा वो यहूदियों के लिए बनेगा, और वो इस बात का साइन होगा कि एंटीक्राइस्ट आएगा और मंदिर के अंदर वो गंदगी को फैलाएगा, वो तमाम वो काम करेगा जो लिखा हुआ है। तो आज हमने जाना कि वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर यहां से दब चुका है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 अभी नहीं होगा, वो कुछ समय बाद होगा, क्योंकि वर्ल्ड में अभी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जो पूरी होने जा रही हैं। लेकिन हमें इस बात से संकेत मिलता है कि प्रभु का आना निकट है। प्रभु का आना बहुत निकट है। हमने जितना निकट भी नहीं सोचा उतना निकट है। तो इसीलिए हमें अपने आप को तैयार करना है, ताकि हम प्रभु में मजबूत बन के अपने जीवन को तैयार करें, और हम सब और जितने मसीह विश्वासी है, सेवक है और कलीसिया है, वो स्वर्ग में उठाई जाए। तो प्रभु का धन्यवाद आज की शिक्षा के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।